चलिए, पैरीमीटर हमको आज मेंसुरेशन में पढ़ना है। पैरीमीटर में परिमाप होता है। परिमाप का मतलब कि जितनी भुजाएं हैं, जितने साइड्स होंगे, उन सभी को ऐड कर लोगे तो उसमें पैरीमीटर निकल जाएगा, यानी परिमाप निकल जाएगा। तो चलो उसके बाद चर्चा करते हैं कैसे। हमने क्या बताया, त्रिभुज, भुजा के आधार पर ही पैरीमीटर को हम डिसाइड करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज यही ना होता है भैया, सभी भुजाएं बराबर। मान लो इसको हम ए ले लिए, ये भी ए ले लिए, ये भी ए ले लिए, तीनों भुजाओं को जोड़ दे, क्योंकि परिमाप बताया था कि जितनी भुजा होंगी सबको जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। यानी अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया होगा तो 3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक, अगर परिमाप दिया हो, भुजा निकालना हो तो इधर साइड में लिख लो, भुजा निकालना हो, परिमाप दिया हो तो परिमाप में क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। किसका, समबाहु त्रिभुज का। किसका, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल जाएगा। क्लियर। अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज लेकर चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज लेकर के चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज लेकर के चलते हैं। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, इसका परिमाप लेंगे तो ध्यान देना, इसमें कोई दो भुजा बराबर होगी। जैसे ये है आपका, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी तो लिखेंगे, जोड़ेंगे तो ए और ए मिलकर के 2a। जो भुजा बराबर होगी उसमें 2 से गुणा करेंगे, अब गुणा करके तीसरी भुजा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इसका परिमाप दिया हो तो जो बराबर भुजा न हो, यानी आधार, आधार भुजा बोल दे, यानी आधार भुजा का मतलब बराबर भुजा नहीं, यानी बी निकालने को पूछ दे, बी निकालने की बात करेगा तो क्या कर दोगे, परिमाप में से घटा दोगे किसको, 2 गुणे बराबर भुजा। कौन, ए मतलब क्या है, बराबर वाली भुजा। ए क्या है, बराबर वाली भुजा। दिमाग में बैठाए रखना, बराबर वाली भुजा दिया, 2 से गुणा करना, परिमाप में से घटा दोगे तो आधार वाला भुजा निकल जाएगा। अगर बराबर वाली भुजा पता करना हो, बराबर भुजा, बराबर भुजा वाला पता करना हो, तो बराबर जब भुजा पता करना हो तो परिमाप में से, परिमाप में से बी का मतलब कि आधार वाली भुजा को घटा करके 2 से भाग कर देंगे तो बराबर वाली भुजा मिल जाएगा मुझे। परिमाप में से आधार वाली भुजा घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो बराबर वाली भुजा हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फिगर बना लो भैया यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बना लो, सबसे बढ़िया। देख लो भैया, ये ए है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, तो ए बराबर इधर दिखा दो, बराबर वाली भुजाएं, बराबर भुजाएं, बराबर भुजा अपने भाषा में समझो, अपने भाषा के हिसाब से पढ़ो। ये आधार भुजा, मतलब आधार भुजा का मतलब कि बराबर ये भुजा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका समबाहु त्रिभुज इधर फिगर बना लो। सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर, यानी ये है, ये भी ए है, ये भी ए है। इस आधार पे तुम समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, ये फिगर बन गया इसका, और ये फार्मूला भी बन गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। पहला मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया, अब तीसरा का मतलब कि विषम कोण, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, परिमाप लिख लो भैया, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज ज्यादा होगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग किस प्रकार के स्टूडेंट हो। समबाहु त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का, तो समबाहु का तो निकाल दिया, समद्विबाहु का निकाल दिया, विषम बाहु जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो तो इसको क्या कर दोगे, सीधे सीधे जोड़ दोगे, a प्लस बी प्लस सी, है ना। ठीक है, अब भैया इसका भी फिगर बना लो भैया। देख लो भैया, ये अलग अलग थोड़ा सा त्रिभुज ऐसा बनाया कि तनी भुजाएं अलग टाइप के हो। देखो
देखो अब ये समझ में आ रहा है। ये मान लो ए है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये सबसे बड़ा है सी है। इस प्रकार के त्रिभुज हो तो इसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इनके परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो। पहली भुजा निकालोगे या दूसरी भुजा निकालोगे या तीसरी भुजा निकालना हो, पहली भुजा निकालना हो, दूसरी भुजा निकालना हो या तीसरी भुजा निकालना हो, तो हमेशा याद रखना परिमाप में से क्या कर देंगे, अन्य दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। देखो कभी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी हो, परिमाप से क्वेश्चन होगा तो परिमाप त्रिभुज का दिया होगा और अन्य दो भुजा दिया होगा तो दोनों भुजाओं को जोड़ लीजिएगा और परिमाप में से घटा दीजिएगा। तो पहला अगर भुजा पूछेगा तो निकल जाएगा, दूसरा पूछेगा तो निकल जाएगा, तीसरा पूछेगा तो निकल जाएगा। अगर पहला पूछेगा तो दूसरा तीसरा भुजा दिया रहेगा और परिमाप दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा तो पहला तीसरी भुजा दिया रहेगा और परिमाप दिया रहेगा, तीसरी भुजा पूछेगा तो पहला दूसरी भुजा दिया रहेगा और परिमाप दिया रहेगा। तो उसको जोड़ेंगे, परिमाप में से घटा देंगे। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन पे आते हैं परिमाप के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।